थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरे भाई कि आपके घर में कोई बीमार है और आपके पास अकाउंट में पैसा है उस बीमारी को ठीक करने के लिए, और आप जब अकाउंट जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो मेरे दोस्तों पता चलता है क्या कि आपका अकाउंट कोई साइबर क्राइम वाले ने खाली करके रख दिया है। सोचो मेरे भाई आपका रिएक्शन कैसा होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। सारे स्टूडेंट्स अब पढ़ाई जैसे ही करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों तब तक पता चलता है कि हमारे सभी यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस ही बदल दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो पुराना एग्जाम पैटर्न था और जो आप लोगों का नया एग्जाम पैटर्न आई है इसमें क्या डिफरेंट है। और आप लोगों को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इससे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी के माध्यम से तो सारे नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करता हूं, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। तो मेरे भाई आप लोगों का बहुत बड़ा बदलाव आ गया है आपका एग्जाम पैटर्न में और आप लोगों का एग्जाम सिलेबस में। तो घबराना नहीं है, आपका छोटा भाई आपके पास है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत होने नहीं देंगे। बस शर्त है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। सेमेस्टर 2 का हमारे एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल हो चुके हैं मेरे दोस्तों, फटाफट ज्वाइन करके हमारे साथ अलग अलग टीचर्स के साथ अलग अलग टाइम पे बेहतरीन तरीके से आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो आइए सर बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा मुद्दा था सर क्या, एग्जाम पैटर्न को लेकर। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि सेमेस्टर 1 में जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न हुआ करता है इसमें आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे क्या सर कि मेजर पेपर वहां पे हमारा 1 था, यहाँ पे हमारा मेजर पेपर आपका 2 और मेजर पेपर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या सर 3 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि यहाँ पे आप लोगों को 2-3 पेपर गायब होगा भाई। जैसे बीएससी पेपर यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है सेमेस्टर 2 में, फिर आप लोगों को मेरे भाई आईक्यूएस पढ़ना नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा था या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो मेरे दोस्तों वहां पे और यहां पे आप लोगों को बहुत ही अंतर देखने को मिलेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और उसे समझिए, नहीं तो पता चलेगा मेरे भाई कि आपका फॉर्म फिलअप तो हो गया है पर आपने क्या सब्जेक्ट लिया है पता ही नहीं चल रहा है। जब एडमिट कार्ड आ रहा है तब आपको पता चलता है कि मैंने ये भरा था और ये पेपर किससे आ गया। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो आइए इस प्रकार मेरे दोस्तों आप लोगों को यहां पे नहीं पढ़ना है। ऐसा बताया जा रहा है कि सेमेस्टर 1 में जैसे आप लोगों का था वैसा ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट चेंज होगा, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने के स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप जो हुई थी वो डाटा को मैं दिखा रहा हूं भाई, समझिए। 25-29 वाले ध्यान से देखिएगा जो मैं कह रहा हूं, गौर कीजिएगा। जब वो बंदा सेमेस्टर 1 में था तो उनका मेजर पेपर था क्या? तो बोलेंगे सर वो जब सेमेस्टर 1 में था तो उसका मेजर पेपर था क्या भाई? तो बोलेंगे सर हिस्ट्री। क्या था? मतलब ये बंदा हिस्ट्री ऑनर्स से लेकर पढ़ाई कर रहे थे। गौर से सुनिएगा एक एक पॉइंट पे। उसके बाद उन्होंने एसी पेपर क्या लिया भाई एसोसिएटेड कोर में? तो पॉलिटिकल साइंस लेकर रखा था। ठीक, अगर एमडीसी पेपर की बात करें तो एमडीसी पेपर ने उन्होंने लिया था क्या? जेंडर स्टडीज। क्या लिया था? जेंडर स्टडीज। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एईसी पेपर जो कंपलसरी हुआ करता है, इंग्लिश लो या हिंदी, ये तो कंपलसरी है। ठीक है ना। फिर सेक पेपर की बारे में बात करें तो सेक पेपर में उन्होंने लिया था क्या? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब आईटी कंपलसरी था, ये उन्होंने लिया था। फिर वैल्यू एडेड कोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं बीएससी पेपर, जो बीएससी पेपर 1 है उन्होंने लिया था अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो कंपलसरी थे। इसके बाद मेरे दोस्तों आईक्यूएस था और सोशल अवेयरनेस था। तो आईक्यूएस और सोशल अवेयरनेस में से उनका कंपलसरी था क्या? तो बोलेंगे सर इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब आईक्यूएस कंपलसरी है। मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आईक्यूएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे पूरे भारत में एक नया सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, सेमेस्टर 1 वालों के लिए था। बट मेरे दोस्तों यही आपको आईक्यूएस थोड़ा सा हाई लेवल में देखने को मिलेगा कहां पे? सेमेस्टर 2 में। मतलब ये आपका पेपर हटने वाला नहीं है सेमेस्टर 2 में भी। जो आपने सेमेस्टर 1 में भरा था वो आपका वहीं पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे जो मैं आपको समझा रहा हूं वो गौर कीजिएगा। आपने हिस्ट्री लिया था, सेमेस्टर 2 में भी आपका हिस्ट्री होगा भाई। क्या होगा सर? सेमेस्टर, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि थोड़ा सा आप लोगों को विजिबल कम हो रही है, बट मैं आपको जो समझा रहा हूं वो गौर कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे भाई? हिस्ट्री रखना है। अब यहाँ पे एसोसिएटेड कोर जो आपने लिया था, यहाँ पे 2 शर्त आती है कि आपको वोकेशनल लेना है या डिसिप्लिन लेना है। आपसे एग्जाम में
फॉर्म फिलअप होगी, उसमें पूछा जाएगा क्या आप डिसिप्लिन लेना चाहते हैं, एसी पेपर आप डिसिप्लिन लेना चाहते हैं या आप वोकेशनल लेना चाहते हैं। तो आप बोलेगा कि मुझे एसी पेपर वोकेशनल लेना है। क्या बोलेंगे सर, एसी पेपर आपको वोकेशनल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये जिनका भी फॉर्म है भाई वो पहले से ही लेकर रखा है क्या, सोशियोलॉजी। फिर अगर आप एमडीसी पेपर 2 की बात करें तो एमडीसी पेपर में गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या था भाई, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। इसके बाद जनरल स्टडीज, फिर आपका क्या था, जीएसटी था, पॉल्यूशन कंट्रोल था। यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है, तो बोलेंगे सर क्या, याद रखिएगा संथाली, क्या लिख रहे भाई, संथाल ट्रेवल्स एंड कल्चरल, इनको यहाँ पे मिला है। फिर एएसी पेपर वहां पे इंग्लिश था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हिंदी था तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। वहां पे क्या था, हिंदी था, तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश हो गया। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको लेना ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, मुझे पता है मेरे भाई कि थोड़ा सा विजिबल आप लोगों को कम हो रहा है, इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है सेक पेपर। यहाँ पे उन्होंने सेक पेपर में क्या लिया था भाई, तो बोलेंगे सर इन्होंने लिया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और यहाँ पे क्या लेना होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट। ये कंपलसरी है भाई, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट। ये हर एक यूनिवर्सिटी में आपको ऑप्शन देंगे भाई, उस ऑप्शन में से आपको जो अच्छा लगे आपको लेना है। और क्या लेना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, कॉल कीजिएगा भाई, ठीक है। जो सो सब्जेक्ट नहीं भर देना है अपने मन से, मैं बार बार कह रहा हूं, जो मन में आए सो सब्जेक्ट मत भर दीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो रोएंगे। नहीं समझ में आएगा इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उन सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे होगा। याद रखिएगा, ओनली फॉर दोस्तों 499 रुपीज में आप सेमेस्टर 2 की कंप्लीटली तैयारी ऑल सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे बीएससी पेपर था जो दोस्तों हटना चाहिए, वो बीएससी पेपर आपका सेमेस्टर 2 में भी होगा। बट मेरे दोस्तों यहाँ पे बीएससी पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया था, यहां पे आपको पढ़ना होगा क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या पढ़ना होगा यहाँ पे, तो बताएंगे सर इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना होगा। समझ गए, इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका ऑप्शन था आप आईक्यूएस लीजिए या सोशल अवेयरनेस, तो आपने क्या किया था, यहाँ पे आईक्यूएस लिए थे, है ना। बट मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सोशल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा। क्या सर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो बोलेंगे सर सोशल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेंगे। समझे मेरे भाई, ये था आपको क्या, एग्जाम। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले आपको एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो सेमेस्टर 2 वाले हैं बाबू रे गौर से देखिएगा, और अगर आपके पास इस तरह से पेपर नहीं है तब तो गड़बड़ी है मेरे भाई, क्योंकि सेमेस्टर 1 में ही दोस्तों ये बताया जाता है कि आप सेमेस्टर 2 में आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, सेमेस्टर 3 में यह बताया जाता है कि सेमेस्टर 4 में आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो अगर आपके पास इस तरह से लिस्ट नहीं है तब भी मेरे दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और बताइएगा अपनी समस्या। मैं आप लोगों को, सॉरी इस नंबर पे मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करना है तो नीचे जो नंबर दिया है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे मेरे दोस्तों आप लोगों का बदलाव ही है, मतलब जहां पे बीएससी पेपर को नहीं पढ़ना था यहां पे बीएससी पेपर पढ़ना है, जहां पे आपको आईक्यूएस पेपर नहीं पढ़ना था फिर भी आपको यहां पे पढ़ना होगा। जहां पे मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जो बीएससी पेपर था वो अंडरस्टैंडिंग भारत था, वो उसको रिमूव करना चाहिए, लेकिन वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्तों आप लोगों को बदलता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया जाता है, कोई भी कोर्स कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन होता है, और उस ऑप्शन में जो आपने सेमेस्टर 1 में लिया है वो आप सेमेस्टर 2 में चूज नहीं कर सकते। यानी अगर आप सेमेस्टर 1 में अगर आप आईक्यूएस लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको आईक्यूएस नहीं मिलेगा। अगर सेमेस्टर 1 में अगर डिजिटल एजुकेशन लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको डिजिटल एजुकेशन नहीं मिलेगा। ये सारी बातें मेरे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। बाकी मेरे दोस्तों बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, आप लोगों को देखने में नॉर्मल लग रहा है बट मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है अब, इसलिए आप लोग सावधान रहें। और जितने सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं मेरे दोस्तों वो हमारे साथ एवरीडे क्लासेस में जुड़े रहें, थोड़ा सा भी घबराएं मत। जो चीजें हम लोग बता रहा हूं, राहुल सर जो चीज बता रहे हैं, मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं वो सारे चीजों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपके एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। बाकी जो भी अपडेट आती है यूनिवर्सिटी के माध्यम से वो चीजें को मैं आपको बताने के प्रयास करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इसे एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे।